सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पहुंचते हैं कुछ ही खुशनसीब। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में जीवन की, वो भी आईएसएस स्टेशन पे, जहां से पूरी दुनिया एक छोटे से ग्लोब जैसी दिखती है। तो चलिए दोस्तों, कस लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि किड्स फन टाइम लेकर आया है आपके लिए आईएसएस का एक अद्भुत सफर, जहां हम जानेंगे अंतरिक्ष में जीवन के बारे में, वो भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। आहा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि अंतरिक्ष में रहते कैसे हैं। अंतरिक्ष में जीवन जीना एक बहुत ही अनोखा और चुनौतीपूर्ण अनुभव है। मतलब, ये जो ग्रेविटी वाली चीज है, उसके बिना तो हम सब हवा में उड़ने लगेंगे, और ये सच में बहुत ही रोमांचक होता है। और हां, बिल्कुल यही होता है। आईएसएस में ग्रेविटी नहीं होती, मतलब जीरो ग्रेविटी। यहां हर चीज तैरती रहती है, चाहे वो इंसान हो या कोई सामान। खाना भी एक अलग ही एडवेंचर है। यहां खाना बनाना और खाना दोनों ही बहुत अलग होते हैं। यहां रोटी या दाल नहीं मिलती, बल्कि स्पेशल पैकेट्स में खाना होता है, जिसे पानी मिलाकर खाया जाता है। ये खाना खास तौर पर अंतरिक्ष में खाने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे जिम पर जाता है। और हां, एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में शरीर के मसल्स कमजोर होने लगते हैं। बिना एक्सरसाइज के शरीर की हड्डियां और मसल्स कमजोर हो सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेशल मशीनों का उपयोग करते हैं, जो उनके शरीर को स्वस्थ रखता है। ये मशीनें खास तौर पर डिजाइन की गई हैं ताकि अंतरिक्ष यात्री अपनी फिटनेस बनाए रख सकें और स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में चलना कैसा होता होगा? इसे कहते हैं स्पेस वॉक या फिर एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज, EVAS। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को खास सूट पहनने पड़ते हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष के खतरों से बचाते हैं और उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। स्पेस वॉक बहुत ही जोखिम भरे होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी भी। इनकी मदद से ही अंतरिक्ष यात्री आईएसएस की मरम्मत कर पाते हैं, नए उपकरण लगा पाते हैं और अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में रहकर सिर्फ तारे ही नहीं देखे जाते, बल्कि यहां तो विज्ञान के भी नए नए तजुर्बे होते हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को ऐसे अवसर मिलते हैं जो धरती पर संभव नहीं होते। आईएसएस एक तरह से अंतरिक्ष में स्थित एक विज्ञान प्रयोगशाला है, जहां निरंतर नए नए प्रयोग किए जाते हैं। यह एक अद्वितीय स्थान है, जहां वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री मिलकर काम करते हैं। यहां वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग करते हैं जो धरती पर करना असंभव है, जैसे कि बिना गुरुत्वाकर्षण के पौधों को उगाना, नई दवाइयां बनाना और विभिन्न पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना। जैसे कि बिना गुरुत्वाकर्षण के पौधों को उगाना, नई दवाइयां बनाना और अंतरिक्ष में विभिन्न पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना। और अंतरिक्ष का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन प्रयोगों से हमें न सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारी मिलती है, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद समस्याओं का समाधान भी मिलता है। इस एक्टिविटी के अंतरिक्ष में किए गए शोध से हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाइयां मिल सकती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों से हमें पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के नए स्रोतों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष में किए गए शोध से हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाइयां मिल सकती हैं। यह सब अंतरिक्ष में किए गए अद्वितीय प्रयोगों का ही परिणाम है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कैमरा हो जिससे तुम पूरी पृथ्वी की तस्वीर एक साथ खींच सको,
अंतरिक्ष यात्रियों के पास ऐसा ही कुछ होता है। आईएसएस से पृथ्वी का नजारा अद्भुत होता है, जिसे देखकर मन खुशी से झूम उठता है, जिसे देखकर मन का थे। दोस्तों, आईएसएस सिर्फ एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, बल्कि यह तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक जीता जागता उदाहरण है। यहां दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति के बारे में सीखते हैं। आईएसएस हमें सिखाता है कि भले ही हम अलग अलग देशों से हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हो, लेकिन हम सब इंसान हैं और हम सबको मिलकर इस धरती और इस ब्रह्मांड की रक्षा करनी है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा जब अंतरिक्ष में जाना उतना ही आसान होगा जितना आज हवाई जहाज में जाना। जी हां, अंतरिक्ष पर्यटन धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। हाल ही में कुछ खुशनसीब लोगों को आईएसएस की सैर करने का भी मौका मिला है। हालांकि अभी अंतरिक्ष पर्यटन बहुत महंगा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, यह सस्ता होता जाएगा और एक दिन यह सबके लिए सुलभ होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सालों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, ताकि वो अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। उन्हें जीरो ग्रेविटी में रहने, काम करने, खाने पीने और सोने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें अंतरिक्ष यान उड़ाने, स्पेस वॉक्स करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष में रहना खतरों से खाली नहीं है। यहां हर कदम पर चुनौतियां हैं और हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहां कई तरह के खतरे मौजूद हैं, जैसे कि स्पेस डिब्रीज, रेडिएशन और टेक्निकल फेलियर्स। ये खतरे न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके मिशन की सफलता पर भी असर डालते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को इन खतरों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। उन्हें हर समय अपने उपकरणों और सिस्टम्स की निगरानी करनी होती है और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके लिए वे नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और आपातकालीन उपकरणों का उपयोग करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अंतरिक्ष यान में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत ही उसे ठीक करना होगा। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उन्हें अंतरिक्ष में ही मरम्मत का काम करना पड़ता है, जो कि बेहद कठिन और जोखिम भरा होता है। अगर मरम्मत संभव नहीं हो पाती, तो उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटना होगा। यह निर्णय भी बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। इन खतरों के बावजूद अंतरिक्ष यात्री बेहद ही साहसी और निडर होते हैं। वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और विज्ञान और मानवता की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनका समर्पण और साहस हमें प्रेरित करता है और हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, आईएसएस को बनाने और उसे चलाने में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह एक तरह से इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। यहां लगातार नए उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहता है, ताकि आईएसएस को और बेहतर बनाया जा सके और अंतरिक्ष यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। उदाहरण के लिए, हाल ही में आईएसएस में नए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। यह निरंतर चलने वाला प्रोसेस है और भविष्य में भी आईएसएस में कई नए तकनीकी उन्नयन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आईएसएस हमें सिर्फ अंतरिक्ष में रहना ही नहीं सिखा रहा है, बल्कि यह हमें भविष्य के अंतरिक्ष आवास बनाने की प्रेरणा भी दे रहा है। वैज्ञानिक अब ऐसे अंतरिक्ष आवास बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आईएसएस से भी ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक हो और जहां इंसान लंबे समय तक रह सके। दोस्तों, अंतरिक्ष में रहकर अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना बहुत ही मुश्किल होता होगा, है ना? लेकिन टेक्नोलॉजी ने यह काम थोड़ा आसान कर दिया है। अंतरिक्ष यात्री वीडियो कॉल्स, ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में रहना जितना रोमांचक लगता है,
उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ कई तरह की दैनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जीरो ग्रेविटी में रहने के कारण शरीर में होने वाले बदलाव, सीमित संसाधनों का प्रबंधन और लगातार अंतरिक्ष यान के अंदर रहने के कारण होने वाला अलगाव। ओत्रो। तो दोस्तों, यह था हमारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का रोमांचक सफर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने अंतरिक्ष में जीवन के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।